On the eve of World Doctors Day, today we're going to Dayanand Medical College and Hospital, Ludhiana, biggest hospital in North India. Shri Sunil Kant Munjal is the president of the DMC Managing Society. Shri Vipin Gupta, secretary. Shri Sanjeev Arora, vice president. Shri Sudarshan Sharma, vice president. Shri Prem Kumar Gupta, vice president. Shri Mukesh Kumar, treasurer. Shri Rishi Raj Sharma, joint secretary of DMC Managing Society. The institution has an imposing complex of modern buildings and is equipped with all kinds of modern facilities for providing excellent care to patients and training to undergraduate and postgraduate students. All the clinical departments along with the diagnostic laboratories provide round-the-clock service at the campus. Dr. G.S. Vander is the principal of the college. Dr. G.S. Vander, MD Medicine, DM Cardiology. He has published 155 research papers in peer-reviewed journals and he is the chief editor of the Yearbook of Medicine 2019. Our team talked to the Dr. Naveen Mittal. He has 23 plus years of clinical experience in DMCH and currently he is working as professor and head of the department endocrinology in DMCH. दर्शकों पंजाब लाइव चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एक ऐसे डॉक्टर के पास जो लंबे समय से सेवाएं अपनी डीएमसी में दे रहा है। हमारी मुराद है डॉक्टर नवीन मित्तल जी के साथ जो एंडोक्रोनोलॉजिस्ट हैं और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है एंडोक्रोनोलॉजी की डीएमसी में। सर स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। सर ऑन द ईव ऑफ डॉक्टर्स डे हमने उन डॉक्टर्स को चूज़ किया है जो अपने अपने फील्ड में सेवाएं दे रहे हैं। अगर बात की जाए आपकी सर, आपने आज तक हज़ारों की गिनती में पेशेंट्स, जो लोग शुगर से ग्रस्त थे, जो लोग थायराइड से ग्रस्त थे, जो लोग कोई भी पेट की बीमारी से ग्रस्त थे, उनको आपने एक नई ज़िंदगी दी है। और अभी रिसेंट जैसे हम देख रहे हैं कि मोटापा जो कि एक जानलेवा बन रहा है, उसके लिए आप लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के साथ हम लोग इसी टॉपिक पर आज आपसे बातचीत करें। थैंक यू सर, यू आर वेलकम सर। थैंक्स फॉर गिविंग मी द ऑनर टू टॉक कि मैं आपसे बात कर पाया। आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि आपने ऑडियंस से बात करने के लिए। सर मोटापे की बात करते हैं। मोटापा अपने पंजाब में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मोटापे को हम लोग बीमारी नहीं मानते हैं और लेकिन मोटापे के कारण बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आगे पेशेंट्स में आती हैं। मोटापे के कारण पेशेंट को शुगर होती है, ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, उसके लिवर में फैटी लिवर होता है और अल्टीमेटली सिरोसिस हो जाता है, उसके घुटने खराब हो जाते हैं और उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट भी प्रॉपर नहीं होती। मोटापा यदि बंदा अपने आप को ख्याल कर ले तो मैं कहता हूँ बहुत सारी बीमारियों से उसका बचाव हो सकता है। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि मोटापा हमारे पेट से पनपना है और अगर जो लोग ज़्यादा सैर नहीं कर सकते, अगर वो अपने पेट को ही सांस की क्रियाएं करते रहें, जब भी वो फ्री हो सांस की क्रियाएं करते रहें, क्या ये भी थोड़ा सा कारगर होगा उसमें? सर जो मैं कहना चाहूँगा, यदि बंदा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकता, बहुत सारे लोग नहीं कर सकते कि उनके जॉइंट्स की प्रॉब्लम है या उनकी और कोई प्रॉब्लम है, तो उनको डाइट कंट्रोल करना पड़ेगा। मोटापे में दो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जो बंदा खाता क्या है और फिजिकल एक्टिविटी कितना करता है। इसमें से 80% रोल डाइट का है। यदि बंदा अपना डाइट कंट्रोल कर ले दिमाग से या डॉक्टर्स की हेल्प से, जो कि दवाइयाँ आ गई हैं, तो उससे बंदे का वजन कंट्रोल भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने दवाइयों की बात कही है, क्या कहना चाहेंगे कि पहले ये मेडिकल अप्रूव्ड नहीं थी चीज़ें, लेकिन आजकल आप जैसे डॉक्टर जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है डीएमसी में, अगर वो कह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? फिर तो ये बहुत ज़्यादा सेफ्टी वाला और ये ऐसे प्रोसीजर होंगे जिनके साथ वो लोग ये ट्रीटमेंट लेंगे और अपनी ज़िंदगी को नई ज़िंदगी बना लेंगे। यस, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू। पहले आज से 2-4-5 साल पहले हमारे पास ओबेसिटी की ट्रीटमेंट में क्या होता था, सिर्फ डाइट कंट्रोल करो, एक्सरसाइज करो या 1-2 दवाइयाँ होती थी जिनकी बहुत ज़्यादा वजन कम नहीं कर होता था। अब पिछले 1 साल से इंडिया में और वर्ल्ड में पिछले 4-5 साल से दवाइयाँ आ गई हैं जो कि रियली वजन जिसका ज़्यादा है उसको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। अप टू 25% वेट लॉस हो सकता है उन दवाइयों से, 25% तक वेट लॉस हो सकता है। यानी कि जिस बंदे का वजन 100 किलो है वो 75 किलो पे आ जाता है 18 महीने में। एंड ये मेडिसिन ना सिर्फ सेफ हैं, सेफ तो है ही हैं,
साइड इफ़ेक्ट बहुत कम है इनके, सिवाय इसके कि बंदे को थोड़ा सा उल्टी आती है या भूख कम लगती है। इनका एडिशनल एडवांटेज क्या है? एडिशनल एडवांटेज जो कि मिरेकुलस है, जो बंदा ऑलरेडी किसी को शुगर है, ब्लड प्रेशर है या हार्ट की प्रॉब्लम है या लिवर की प्रॉब्लम है, वजन ज़्यादा है, उसको आप दवाई देते हो, उसका आगे हार्ट अटैक होने के चांसेस 25% कम हो जाते हैं, उसका लिवर का डैमेज होने का चांसेस 30% कम हो जाते हैं, उसका किडनी डिफेक्ट होने के चांसेस 25% कम हो जाते हैं, डेथ के चांसेस 20% कम हो जाते हैं दवाई से। These are, I would say, these are the wonderful medicines. They can be used for many patients. दर्शक क्या कहना चाहेंगे कि आजकल हम देखते हैं कि ऑनलाइन मीडिया के ऊपर इतनी ज़्यादा एड्स हैं और आप लोग इतनी बड़ी सर्विस कर रहे हैं, फिर भी आप लोगों को तो अवेयरनेस इसकी फैलानी चाहिए पूरी तरह से और इसको लोगों के घर घर तक ये पहुंचाना चाहिए। आप एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हो और आप रेफर्ड हो इस चीज़ के लिए कि आप इससे सेवा कर सकते हैं। सर यही मैं कहना चाहता हूँ, पहले हम लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, लोगों में मिथ है कि ये दवाइयाँ सेफ़ नहीं हैं, इनसे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये दवाइयाँ काफ़ी सेफ़ हैं। मैं आपके चैनल से यही लोगों को बताना चाहता हूँ। थैंक्स ऋषि जी, आपने पूछा मेरे से ऋषि जी, इसी आपके माध्यम से लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब मार्केट में ये दवाइयाँ हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट आपको ये दवाइयाँ दे सकते हैं, आपके डॉक्टर ये दे सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा होगा जिनका वज़न ज़्यादा है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको लिवर की प्रॉब्लम है और जिनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, उनका आगे से इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे इनसे। दर्शकों जो भी इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं और आप किसी भी बीमारी से ग्रस्त हैं, चाहे वो थायराइड है, चाहे वो शुगर है, चाहे वो बीपी है और आप मोटापे के शिकार हैं, तो आपके पास अब एक बहुत बड़ा एक चांस है इस चीज़ का कि आप लोग आएँ, डॉक्टर साहब से मिलें और डॉक्टर साहब आपको गाइड करेंगे। ये गाइडेड है, ऐसे नहीं है कि आप केमिस्ट के पास जाए और आपने वो ले ली, नहीं, इट्स नॉट फेयर। आप एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मिलें जो आपको पूरा गाइड करेगा, जो आपकी हेल्प करेगा और जो बताएगा कि टेक्निक कैसे है। ये नहीं कि आप लोग कहीं से भी ले लो उसको, वो डॉक्टर साहब रिकमेंड करेंगे तो ही आप उसको फॉलो करेंगे, तो ही फिर आपको जिस तरह से ये बताएंगे वो चीज़ें भी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। क्या कहना चाहेंगे सर कि ये चीज़ें मतलब उनको फॉलो भी करनी पड़ेंगी और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट की एक सलाह जो है वो उनके साइड से, ये आप डॉक्टर की सलाह से ही लेंगे, ऐसे नहीं लेंगे। ये दवाइयाँ अवेलेबल है, इन दवाइयों के थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिनको कि डॉक्टर देखता रहेगा और आपको बताता रहेगा। साथ में इन दवाई को सिर्फ लेने से ही आपका वज़न नहीं कम होगा, इसके साथ आपको अपना डाइट भी कंट्रोल करना पड़ेगा, फिज़िकल एक्टिविटी भी करनी पड़ेगी और साथ में यदि कोई डेफिशिएंसीज आती हैं तो डॉक्टर साहब आपको देख के उनको आपको बताएंगे कि उनको कैसे उनका रोकथाम करना है। ये विदाउट डॉक्टर सुपरविजन दीज मेडिसिन शुड नॉट बी टेकन। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि आप भूखा भी नहीं रखते, आप उसको थोड़ा खाने के लिए भी दोगे, वो ब्रेकफास्ट करता है तो जैसे 3 पराठे खाता है, तो वो आप धीरे धीरे मतलब उसको भूखा भी नहीं रखेंगे और उसको डाइट बताएंगे कि हमें क्या खाना है, प्रोटीन में क्या लेना है, उसमें क्या लेना है, कि आप लोग पूरा एक पैकेज के साथ उसके साथ चलेंगे और उसका वजन जो 100 किलो वाला है 75 किलो कर देंगे। आप दर्शकों देख लो कि बैटिक सर्जरी कराएंगे तो कितना ज़्यादा आप लोग एक अपने शरीर के साथ कर रहे हैं और एक आपको ऐसा एक चांस मिल रहा है। यू आर वेलकम, आइए, डॉक्टर साहब आपको गाइड करेंगे। डॉक्टर नवीन मित्तल हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं और ये डीएमसी में अपनी सेवा करते हैं। डॉक्टर साहब हम लोग आपका क्या नंबर शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ? सर नंबर शेयर कर सकते हैं आप, डीएमसी का कह दीजिए, मैं डीएमसी में अवेलेबल हूँ 7 के 7 दिन, आप आ सकते हैं कभी भी। डीएमसी में डॉक्टर साहब प्राइवेट भी ओपीडी में भी रहते हैं और आपको डीएमसी में जब भी आप मिलना चाहते हैं डॉक्टर साहब डीएमसी में आपको मिलेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू।